ऐसा क्या कर दिया बालेन शाह ने कि नेपाल में काठमांडू के अंदर इस तरह से सड़कों पर लोग उतर आए हैं? क्या उन्होंने वाकई में फिर से कोई ऐसा फैसला कर दिया है जिस फैसले के चलते लोगों को माल खरीदने में दिक्कत हो रही है? क्या कर दिया है आफ्टर ऑल? क्या बालेन शाह वाकई में औरों से अलग दिख रहे थे? है नहीं? क्या वाकई में ये भी औरों की तरह 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे? इन सारी बातों का आज के सत्र में विश्लेषण होगा, क्योंकि जिस तरह से लोग इस समय चर्चाओं में हैं, जिस तरह से फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद कहकर बालन शाह के ऊपर प्रदर्शन चल रहे हैं और रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है, इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों में से एक प्रदर्शनकारी के द्वारा खुद को जला लेने की आत्मदाह की सुर्खी भी इस समय ट्रेंड पर है। तो यह बड़ा सवाल बनता है कि कैसी सरकार है जिसके प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में व्यक्ति अपने आप को जला ले रहा है। सुर्खियां हैं कि 3 दिनों में 3 लोगों ने आत्मदाह कर लिया, लेकिन रिपोर्टेडली जिसने केवल सरकार के खिलाफ किया उसकी संख्या एक ही बताई जा रही है। चर्चा क्या है वो हम आपके सामने साझा करते हैं, क्योंकि फिलहाल प्रदर्शनों को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के लोग इस बात की पूरी तरह वकालत कर रहे हैं कि बालन शाह वो नहीं है जो सपना दिखाकर आए थे। तो क्या है साहब? आइए, सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने नदियों के ऊपर से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई। असल में नेपाल से बहुत सी नदियां निकलती हैं, और निकलती हैं तो नेपाल के नदियों के किनारे बहुत से लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। जैसे नदियों का बहाव क्षेत्र बाधित होता है, अतिक्रमण हटाने थे। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत इन्होंने काठमांडू से ही कर दी। काठमांडू से जब की तो नदी के किनारे बसे हुए बहुत सारे लोग, जिनकी संख्या, अतिक्रमणकारियों की संख्या, जिनकी संख्या 3,500-4,000 के आसपास बताई जाती है, उनको हटाने के लिए इन्होंने बुलडोजर और जेसीबी चलवा दी। जब वो चलवाई तो लोग उनके साथ, कुछ तो सिंपैथाइजर बाहर निकल आए, कुछ एक्टिविस्ट बाहर निकल आए, और जिन्हें फायदा होना था वो तो निश्चित ही सरकार से खुश रहे होंगे, क्योंकि बालन शाह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अतिक्रमण हटवाने में या फिर एनक्रोचमेंट हटवाने के अंदर काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो इन्होंने जैसे ही झुग्गियां हटवाई तो विरोध प्रदर्शन होने लगे कि जो हट रहे हैं इनके लिए आप कोई जगह नहीं दे रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दूसरा, इन्हें हटवाने की कोई सूचना अगर देनी भी थी तो काठमांडू से क्यों दी गई? इसको कहीं से और शुरू करते हुए लाते। अगर कहीं और से आता तो लोग स्वतः ही तैयार हो जाते। खैर, कुल मिलाकर के जिनके घर टूटे वो तो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आएंगे ही। 3,500 के आसपास लोगों की संख्या बताई गई है। 325 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों के अंदर भेज दिया गया है, जिसके चलते बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग इस तरह की बेदखली के खिलाफ सरकार के सामने इकट्ठे होकर सामने आ गए हैं। उन प्रदर्शनकारियों को उठा उठाकर पुलिस ले जा रही है। यह फिलहाल की एक बड़ी खबर है। नंबर दूसरी जो खबर है वो एक छात्र के, एक कहिए कि जैसे अपने यहाँ ओला उबर होती है, ऐसे ही वहां की एक लोकल ऐप कंपनी थी, उसके लिए ड्राइव करने वाला व्यक्ति था गणेश। इन्होंने खुद को आत्मदाह कर लिया। इनके मर जाने पर इनके आत्मदाह पर प्रदर्शन शुरू हो गए। ये क्यों हुआ? ये ऐप आधारित कंपनी का ड्राइवर था गणेश नेपाली जो था, ये पथाव नाम के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलाया करता था। इनके अनुसार ये काफी लंबे समय से, मतलब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफी लंबे समय से अपने पासपोर्ट विभाग के अंदर अपनी बुकिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहां पर पार्किंग में इन्हें रोकने नहीं दिया और बाइक हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। और जब विवाद शुरू हुआ तो ऐसे में इनका 1,000 रुपए का चालान कट गया। ये उस समय का एक वीडियो है, जिस समय ये अपने अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट ऑफिस आए थे, तब इनका चालान काट दिया गया। ये अपनी बात समझाते रहे, पुलिस इनकी बात नहीं समझी। ये परेशान होकर के पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शुरुआत में इन्होंने विरोध में यही कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जहां था वहां सही था, लेकिन पुलिस की तानाशाही, असल में पुलिस जब कोई काम कर रही होती है तो सरकार का ही नुमाइंदा माना जाता है उसे, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का इनके खिलाफ सख्ती बरतना इनको नागवारा गुजरा। इन्होंने यही फ्यूल टैंक से अपने ऑयल निकाला और खुद पर डाल लिया। खुद पर डाल लिया, इनके आग लग गई, और आग लगी तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनकर आई। पुलिस इन्हें इस हालत में चलाते हुए अस्पताल लेकर गई। लोगों ने इनके इस तरह जाने पर कि एक घायल व्यक्ति जिसने खुद को आग लगा ली, उसे पुलिस बकायदा स्ट्रेचर पर ले जाने की जगह पैदल लेकर गई। रास्ते में ही उसकी अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है। तो पुलिस के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार दिखाया गया, अपनी तरफ से जुर्माना लगाना एक पार्ट है, जिसने आत्मदाह कर लिया उसे इस तरह चला कर ले जाना बिना स्ट्रेचर के, बिना किसी मानवीय सहायता के, उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो लोग उसकी मौत पर फिर से उखड़ जाते हैं कि सरकार का चरित्र और पुलिस या फिर मानवता कहां चली गई।
इस प्रकार के प्रदर्शन होने लगते हैं और नेपाल के अंदर गणेश नेपाली की हत्या का मतलब जो जिम्मेदार है वो सरकार को टैग कर दिया जाता है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू होते हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये जो फिलहाल भीड़ उमड़ी आप देख रहे हैं, ये केवल दो घटना पर तो केवल रिएक्ट करने आई है, फिर चाहे सिविल सोसाइटी का मामला हो या फिर गणेश नेपाली की मौत का मामला। असल में ये जब से मार्च 2026 से बालन शाह आए हैं, ये तब से परेशान हैं, लोग नाराज हैं, इनसे कई कारणों से नाराज हैं। मतलब केवल एक दो मामला नहीं है जब ये बाहर निकल कर आए हों, बहुत सारे ऐसे मामले निकल कर आ गए जब बालन शाह अपनी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कुछ और कर गए। चाहते जनता कुछ और थी। जैसे इनसे सदन में 2 बार जब सवाल पूछने की बारी आई तो अपनी जिम्मेदारी किसी और मंत्री को देकर चले गए कि ये जवाब देंगे, मेरे हिसाब से मैं नहीं जवाब दूंगा, लोगों से नहीं मिलना। लोगों का कहना है कि इनका अब नेचर इतना रूड हो गया है कि ये आम जनता से तो मिलते ही नहीं है, नेताओं से भी नहीं मुलाकात करते हैं। 2023 में जब खुद ये आत्मदाह के खिलाफ, आत्मदाह को सरकार की विफलता बताते थे, आज खुद के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे हैं तो इन्होंने केवल लोगों को सस्पेंड किया है। ऐसे में जनता में बहुत सारे लोग बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी नीतियों के खिलाफ इकट्ठा होकर सड़कों पर बालन शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गए हैं। अब इनकी लोकप्रियता पर सवाल उठने लगे हैं कि साहब पहले तो आप आए, पुरानी सरकारों के खिलाफ बयान देते देते आपने लोगों को उम्मीद दी कि आप नेपाल बदल देंगे, आप नेपाल बदलने उतरे लेकिन जैन जी को किया वादा आप पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इनका मानना है कि इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से 83% पूरे कर दिए हैं, लेकिन जनता का मानना यह नहीं है, जनता इनके खिलाफ है। इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये खुश होते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया? तो इन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री बने अगले ही दिन जब पहले प्रोटेस्ट हुए थे उस समय जो लीडर्स जिम्मेदार थे उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। 7 प्रधानमंत्री और एक राजा, पूर्व राजा और 100 से अधिक मिनिस्टर्स के खिलाफ इन्होंने जांच बिठा दी कि साहब देखो पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुए थे तब आप लोग जिम्मेदार थे, तो लो जी साहब मैं आपके खिलाफ जांच का फैसला करता हूं। तो इन्होंने शुरुआत में ऐसा काम किया जिससे लोगों में लोकप्रियता आई कि भाई बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना ही नहीं, छात्रों को लेकर के भी इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए। क्या कर दिया साहब? इन्होंने कई स्टूडेंट्स यूनियन को भड़का दिया। इस बात पर जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने स्कूलों के अंदर जो छात्र यूनियन है उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया कि नहीं, जैन जी स्कूलों में स्टूडेंट यूनियन नहीं बनाएगी। जब ऐसी स्थिति बनकर के आई कॉलेजेस के अंदर और स्टूडेंट मतलब उसके अंदर कि कॉलेज और स्कूल में स्टूडेंट यूनियन नहीं होंगी, तब छात्र सड़क पर उतर आए कि जिन छात्रों ने निकलकर आपको बनाया अब आपने उन यूनियन के खिलाफ फैसला कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इन्हें उस आदेश को वापस लेना पड़ा, लेकिन छात्रों में इस बात की घनघोर निराशा रही। ऐसे ही इनके एक मंत्री रहे सुधन गुरुड़, जिन पर आरोप लगा कि इन्होंने किसी दीपक नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर के कुछ विवादित तरीके से, मतलब दीपक के साथ मिलकर के और कुछ और लोगों के साथ कारोबारी तक दीपक भट्ट, उसके साथ मिलकर के कुछ घोटाला टाइप का कुछ कर लिया, पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए प्रोटेस्ट के दौरान। तो उनके खिलाफ प्रदर्शन था तो उनको पहले तो इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन पिछले महीने उनको फिर से पद की शपथ दिलवा दी। यानी गृह मंत्री हटाया और फिर से गृह मंत्री वापस बिठवा लिया। तो बोले आप अपने फैसले पर टिक ही नहीं पा रहे हैं। उनकी सुदन जो है उनकी वापस से बहाली हो जाती है जून 9 2026 को, ये वापस आ गए। तो लोगों का कहना है कि आप अपने फैसलों पर भी नहीं रुके हुए हैं। और तो और जब जवाब देने की बात आती है तो अब सदन में रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, जिससे अपोजिशन ने कई बार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है कि आपसे सदन में जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दिए बिना निकल जा रहे हैं। ऐसा 2 बार हुआ कि इन्होंने किसी भी विषय पर जवाब नहीं दिया। इसके साथ साथ ही इन्होंने कई ऐसे काम, जैसे हाल ही में इन्होंने बजट पास करना था, बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कुछ टैक्स की प्लानिंग कर रहे थे। अचानक कुछ लोग उस सूचना के बाहर आने से पहले ही 750 से अधिक गाड़ियां एक साथ नेपाल में एंटर करा दिए। मतलब कि वो गाड़ियां जो खरीद ली गई कि बजट में कुछ टैक्स का प्लानिंग आ रहा है, तो लोगों का प्रदर्शन हुआ कि आपकी सूचनाएं लीक हो जा रही हैं। हालांकि पुलिस ने उन गाड़ियों के ऊपर काफी सारी स्ट्राइक वगैरह की, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि इनकी सूचनाएं भी अब एक जगह नहीं रह पा रही हैं। अनुभव की कमी इनकी राजनीति के अंदर सीधी सीधी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सरकार अब ऐसे प्लानिंग में है कि कई सारे सिविल सर्वेंट्स को एक साथ रिटायर मार दो। ऐसी स्थिति में लोगों का इनके खिलाफ हर मोर्चे पर, फिर चाहे सरकारी कर्मचारी हो, पूर्व राजनेता हो, छात्र हो, व्यापारी हो, और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, हर समाज के वर्ग के अंदर इनका विरोध शुरू हो गया है। इनकी नजर में ये कुछ परिवर्तनकारी कार्य कर रहे हैं, तो देश में ऐसे परिवर्तनों के खिलाफ विरोध होता ही है। इनके चाहने वालों का भी यही मानना है। बाकी जो लोग सड़कों पर हैं, मैंने आपको उनका कारण बता दिया। इनकी नजर में ये 87% काम पूरे करा चुके हैं जो इन्होंने वादा किया था। लेकिन जो नेपाल न्यूज नाम का चैनल है उसका कहना यह है कि मात्र इनके 22 इनिशिएटिव ऐसे हैं जो अभी तक इनके पूरे हुए हैं।
जो इन्होंने वादा किया था। इन्होंने चौथे नंबर के न्यायाधीश की जो प्रायोरिटी में जो आता था उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर बिठा दिया। बोले ये न्यायपालिका में भी अब इंटरफेरेंस कर रहे हैं। यह है नेपाल की स्थिति। क्या आपको लगता है बालेन शाह पूरे 5 साल कर पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या फिर आपको वापस से ऐसा लगता है कि कुछ और यहां आंदोलन होगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में दोनों ही स्थिति में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हाँ, हमारे कोर्सेज लाइव हैं अपने ऐप पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। अंकित 33 कूपन कोड अगले 3 दिन तक वैलिड है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।